साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या जी? प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन पिछले क्लास में देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध के प्रकार, प्रतिरोध के संकेत, कार्बन प्रतिरोध, वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस, किस प्रतिरोध का प्रयोग कहाँ होता है, नहीं होता है। ठीक है। और पिछले क्लास में प्रतिरोध से संबंधित न्यूमेरिकल बनाए थे, सीरीज पैरेलल वाले नहीं बनाए थे। लंबाई के परितः खींचने वाले, व्यास के परितः खींचने वाले, ये सब क्षेत्रफल के परितः ये सब बनाए थे। ये क्वेश्चन में बोले थे, कुछ कुछ लोग की डाउट है। सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, वहां से टेलीग्राम से ग्रुप से पीडीएफ क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है और इस तार के लंबाई का 1/10 भाग खींचा जाता। तो हम बताए थे आपको कि यदि आपको मैथ आता है तो बहुत आसान हो जाएगा। एक तार है और इस तार के लंबाई को खींचा गया है कितना, 1/10 भाग। तो यदि यह एल था तो इसको खींचा गया कितना, प्लस इसमें L/10 भाग, जो है उसका 10 भाग खींच करके जोड़ दिया गया, तब R2 कितना होगा। तो यही क्या हो जाएगा, R2 बराबर क्या, L प्लस L/10। तो 11L कितना हो जाएगा जी, 10। ठीक है, लंबाई के परितः है और इसके लंबाई के परितः, तो कितना गुना लंबाई बढ़ गया। अरे यदि पहले L था L1 बराबर, अब यदि L2 बराबर L2 बराबर 11/10 L हो गया, मतलब N इतना गुना बढ़ गया। तो N बराबर यही तो आ गया, 11/10। तब तो आप फॉर्मूला से निकाल लेंगे, R2 बराबर N² R1। N हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर। R1 क्वेश्चन में दिया गया तार का प्रतिरोध R1, यानी R1 बराबर 10 दिया गया है, गुने 10। तो 121 गुने 10 बट्टे में 10 गुने 10, ये से ये काट दो, 121 बट्टा में 10, 12.1 ओम। ठीक है, एसएससी जेई के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध का संकेत बता चुके हैं, या तो इस ढंग से रहे या तो इस ढंग से रहे, तो यह नियत मान का प्रतिरोध कहलाएगा। ये प्रतिरोध यदि ऐसा तीर लगा दे प्रतिरोध में, या बॉक्स में तीर लगा दे, तो परिवर्तनशील प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेसिस्टेंस। और यदि इस ढंग से दिया रहे तो भी, यदि इस ढंग से भी दिया रहे, आपको इस ढंग से भी दिया रहे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इस पे टच किया हुआ है, इसको हम लोग आगे पीछे घसका सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये भी आपका परिवर्तनशील, क्वेश्चन में दे देता है फिगर और पूछ देता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा जी, परिवर्तनशील रेसिस्टेंस हो जाएगा, ये भी परिवर्तनशील रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसको, इस लाइन को इस ढंग से भी कभी कर देता है। ठीक है, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन ये सिंबल किसका है, पोटेंशियोमीटर का। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बट किसका जी, पोटेंशियोमीटर का। ये भी एक ध्यान में रखना, पोटेंशियोमीटर एक प्रकार का क्या होता है, इसमें परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है, इसमें परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। क्या था जी, परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। तो ये सब संकेत ध्यान में रखेगा, इस ढंग से आएगा तो क्या रहेगा, ऐसा फिगर रहेगा तो क्या है। ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर है, ये भी एक वेरिएबल रजिस्टर है, बट ये पोटेंशियोमीटर का है। ठीक है, ये भी एक परिवर्तनशील रजिस्टर है, ये नियत मान आपका रेसिस्टर है। इस ढंग से एग्जाम हॉल में आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि कौन क्या है, नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेसिस्टर। टाइप्स ऑफ क्या जी, रेसिस्टर, प्रतिरोधों के प्रकार। तो प्रतिरोध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रतिरोध रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। तो एक होता है कार्बन रेसिस्टर और एक है वायर बाउंड रेसिस्टर। तो क्या जी, कार्बन से बना हुआ रेसिस्टर, और एक क्या होगा, वायर बाउंड रेसिस्टर। ये कोई कुचालक पदार्थ है, इस कुचालक पर तार को लपेट देंगे तो वो बन जाएगा क्या जी, वायर बाउंड रेसिस्टर।
और दूसरा देखो रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में अंतर है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टर और रेसिस्टेंस? तो रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टर के कैपेसिटी को बताता है। जैसे कोई एक प्रतिरोध है, ठीक है, ये एक प्रतिरोध है, फिजिकल क्वांटिटी जो दिखाई देता है, रेडियो टीवी में जो देखते हैं प्रतिरोध, वह उसको प्रतिरोध बोलते हैं। और उस पर जो 5 ओम या 20 ओम या 25 ओम जो लिखा हुआ वह रेसिस्टेंस है। वह क्या जी? रेसिस्टेंस है। रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में अंतर है, प्रतिरोध, ठीक है। नहीं बात समझ में आया जी? रेसिस्टर्स, ठीक है, प्रतिरोध, यह एक फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब एक पदार्थ है जिसको हम लोग देख रहे हैं, छू रहे हैं। रेसिस्टेंस उसका वैल्यू है, उस पर जो लिखा रहता है 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 50 ओम, ये वैल्यू है, यही रेसिस्टेंस हो गया। और रेसिस्टर हो गया जो आपका पदार्थ है। तो कुछ नहीं, वही हम लोग देख रहे हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर रेसिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है कार्बन रेसिस्टर और एक होता है वायर बाउंड रेसिस्टर। कार्बन बाउंड रेसिस्टर और क्या जी? वायर बाउंड रेसिस्टर। तो जो कार्बन प्रतिरोध होगा वो किस चीज से बना होगा जी? कार्बन से बना होगा। जो कार्बन प्रतिरोध होगा वो क्या चीज से बना होगा? कार्बन से बना होगा। तो कार्बन प्रतिरोध, ये जो गुण है ये सारा किसका जी? कार्बन प्रतिरोध का। कार्बन प्रतिरोध का इसके लिए सामान्यतः कलर कोडिंग का प्रयोग कर मान ज्ञात किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के कलर कोडिंग के आधार पर कैसे प्रतिरोध निकालते हैं। जैसे आपको एक प्रतिरोध दिया रहेगा, ठीक है, और इस पे कलर किया हुआ रहेगा, कभी लाल रहेगा, ठीक है, फिर मान लो कभी काला रहेगा, ठीक है, मान लो फिर कभी पिंक रहेगा, व्हाइट तो है, ये है, येलो ले लो। इस ढंग से रंग किया हुआ रहेगा प्रतिरोध पर, और तब कहेगा कि इसको मान बताइए रंग देख करके। तो कार्बन प्रतिरोध का मान हम लोग रंग देख करके निर्धारण करते, वही कहता है। इसके लिए सामान्यतः कलर कोडिंग का प्रयोग कर मान ज्ञात किया जाता है। इसी तरह से कलर कोडिंग का प्रयोग करके हम लोग मान ज्ञात करते हैं। इसका रेंज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लेना, नहीं तो सारा मामला फंसते रहेगा, ठीक है। इसका रेंज, इसका रेंज 1 ओम से 22 मेगा ओम के बीच होता है। किसका? कार्बन प्रतिरोध का। कार्बन प्रतिरोध का रेंज कितना? 1 ओम से 22 मेगा ओम तक। ये सब ऑप्शन में डायरेक्ट रहता है। इसकी पावर रेटिंग, कार्बन प्रतिरोध पर पावर रेटिंग, जैसे बल्ब हम लोग मार्केट में खरीदने जाते हैं, एलईडी खरीदने जाते हैं, तो लिखा रहता है 9 वाट, 11 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 100 वाट। उसी ढंग से जो कार्बन का प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध का जो पावर रेटिंग होता है, वाट रेटिंग होता है, पावर रेटिंग होता है, 1/8 वाट होगा, 1/4 वाट होगा, 1/2 वाट होगा, 1 वाट होगा, 2 वाट होगा। यानी 1/8 वाट से लेकर के कहां तक? 2 वाट तक होती है। 1/8 वाट से लेकर कितना वाट तक जी? 2 वाट तक होती है। कलर चेंज कर दे रहे हैं, दिक्कत हो रहा है तो, ये दिक्कत हो रहा है तो फिर कैसे जाएगा एएलपी में जी? ये कलर सब पहचानना रहेगा, चमकते रहेगा। तो इसे धारा प्रवाहित होने पर शोर उत्पन्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन प्रतिरोध से यदि धारा प्रवाहित होगा ना, तो हल्का सा क्या होगा जी? नॉइज होगा, हल्का सा आवाज निकलेगा, ये कह रहा है। इसका मान उच्च आवृत्ति पर तेजी से घटता है। कहा इसका मान जो होता है उच्च आवृत्ति पर कितना से जी? तेजी से घटता है। किसका? कार्बन प्रतिरोध का। इसके ताप का गुणांक मान लगभग, यानी ताप गुणांक लगभग, टेम्परेचर कॉफिशिएंट प्लस माइनस 0.12% डिग्री पर सेंटीग्रेड होता है। पर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री पर सेंटीग्रेड, पर डिग्री सेंटीग्रेड। ताप गुणांक का जो आपका यूनिट होता है पर डिग्री, 12% पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर नीचे में होगा डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी कीमत कम, छोटा आकार व हल्का वजन का होता है। इसका लो कॉस्ट, छोटा आकार का और हल्का वजन का होता है। देखो कारण हल्का वजन, पावर शक्ति जितना कम,
वाटेज जितना कम होगा, वजन हल्का उतना ही होगा और छोटा भी उतना ही होगा। जैसे मार्केट में जाते हैं, 5 वाट का बल्ब लेते हैं, छोटा रहता है, 10 वाट का बल्ब लेते हैं, बड़ा होता है, 100 वाट का बल्ब लेंगे उससे भी बड़ा होगा, 200 वाट का एलईडी लेंगे तो उससे भी बड़ा होगा। तो वही है, इसका पावर रेटिंग जो ये वाट तक होता है या अधिकतम 2 वाट होता है, तो ये आधा वाट है, 1 वाट है। इस कारण से इसकी कीमत, अरे कम वाट वाला एलईडी का दाम कितना, कम वाट का, उसी तरह से कम वाट का प्रतिरोध लेगा तो दाम भी क्या होगा, कम होगा। ज्यादा वाट का प्रतिरोध लेगा तो उसका दाम क्या होगा, अधिक होगा। तो कीमत कम और छोटा आकार का होता है। ये तो नॉर्मल साइंस में काम करता है जी, ठीक है। छोटा मशीन लेगा कम दाम का, बड़ा मशीन लेगा बड़ा दाम का। अरे एक ट्रैक्टर खरीदेगा, एक जेसीबी खरीदेगा, कौन बड़ा है, जेसीबी। जेसीबी का दाम ज्यादा, ट्रैक्टर का दाम कम, ट्रैक्टर का दाम कम। अब कुछ कुछ ऐसा चीज में मत लगा देना, 1 किलो लोहा 1 किलो सोना, सामान्यता भाषा में समझो। इसके आकार का व्यास 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आकार जो होता है, ये साइज का जो व्यास होता है वो 1 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता, बहुत बड़े आकार का नहीं होता, इसीलिए 1 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं रखते हैं। प्रतिरोध मुख्यतः रूप से 2 प्रकार के होते हैं। ये पॉइंट पहले लिखाना चाहिए था, ये पॉइंट बाद में लिखा गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। जब हम लोग हेडिंग दिए थे, जब हम लोग हेडिंग पर रहे थे प्रतिरोध के प्रकार, तो यहीं पे होगा प्रतिरोध मुख्यतः कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक कार्बन प्रतिरोध, एक वायर बॉन्ड प्रतिरोध। और हम लोग पढ़े हैं, आप क्या पढ़ रहे थे, क्या जी, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है। तो प्रतिरोध मुख्यतः 2 प्रकार के, कार्बन रेजिस्टेंस और वायर बॉन्ड रेसिस्टर, ठीक है, यही 2 है। अब है कार्बन रेसिस्टेंस। तो कार्बन रेजिस्टर के बारे में, कार्बन रेजिस्टर्स कार्बन अथवा ग्रेफाइट के महीन चूर्ण को, क्या जी, महीन चूर्ण को किसी उपयुक्त अचालक पदार्थ के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। हाँ, अब ये कार्बन प्रतिरोध भी कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के होते हैं। कार्बन प्रतिरोध भी कितना प्रकार के, अब 2 प्रकार के। हम लोग पहले पढ़े थे प्रतिरोध, प्रतिरोध कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक कार्बन प्रतिरोध और एक वायर बॉन्ड रेजिस्टर। अब कार्बन प्रतिरोध का हम लोग गुण जाने, और कार्बन प्रतिरोध भी अब कितने प्रकार के जी, 2 प्रकार के। कार्बन प्रतिरोध भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला है नियतमान प्रतिरोध। पहला क्या जी, नियतमान प्रतिरोध, यानी बताए थे नियतमान प्रतिरोध का सिंबल जो दिखाए थे परिपथ में, ऐसे या फिर इस तरह से, ये फिक्स वाला, तो वही नियतमान प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का प्रतिरोधन यानी प्रतिरोध मान 1 ओम से 20 या 22 मेगा ओम तक होता है, तथा इसका वाटेज 1/8 वाट से कितना, 2 वाट तक होता है। इसे कार्बन चूर्ण व बंधक पदार्थ से बनी पेस्ट को महीन छोरों, मतलब महीन छोरों की आकृति में ढालकर बनाया जाता है, ठीक है। महीन छरों, ये इस टाइप के पतला छरों की आकृति में ढाल करके बनाया जाता है, जो आपको दिखाए थे इस तरह से, जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होगा, सब कलर होगा, इस तरह से इसको बनाया जाता है। देख रहे हैं इस तरह से, ये है इंड कैप मेटल, इस तरह से होता है। कार्बन फिल्म, इस अंदर में अवे टू गिव वॉल्व इंसुलेटिंग कोटिंग, ये ऊपर से जो है एक इंसुलेटर का कोट किया गया है, इस तरह से रहता है आपका। और सेरामिक रॉड, बीच बीच में आपका क्या होता है जी, सेरामिक का रॉड डाला हुआ जाता है, ठीक है। ये बनाने की प्रक्रिया का बात कर रहा है, ठीक है। हम लोग कैसे बनाते वो नहीं देखेंगे, इसमें क्या क्या पाया जाता है वो चीज देखेंगे, जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अब है दूसरा परिवर्तनशील मान का प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध में ही एक अब आ गया क्या जी, परिवर्तन वाला, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मान 100 ओम से कितना, 5 मेगा ओम तक होता है, तथा इसकी वाटेज 0.05 वाट से 0.025। इसका वाटेज रेटिंग जो होता है 0.05 वाट टू 0.25। इसमें यह पॉइंट जरूर याद रखेगा जी, कार्बन प्रतिरोध में कौन, वेरिएबल मान का रेसिस्टर, वेरिएबल मान रजिस्टर वाले। ये जो रेडियो टीवी में जो तुम लोग देखता है घुमाने वाला जो तो वॉल्यूम रहता है, पेंच से इसको घुमाएगा, ठीक है, ये पेंच इसको क्या करेगा जी, घुमाएगा, तो इसका प्रतिरोध का मान चेंज होगा।
ठीक है, तो यही क्या कहलाएगा जी, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी का संकेत कैसे लिखे थे सर्किट में, ऐसे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्लियर, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी था। तो सब क्या है, परिवर्तनशील प्रतिरोध। तो यही है परिवर्तनशील प्रतिरोध, इसमें घुमाने वाला रहता है, ठीक है, घूमेगा तो इसका मान क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें होता क्या है, 100 ओम से 5 मेगा ओम तक होता है इसका वैल्यू रेंज, 100 ओम से 5 मेगा ओम तक होता है। तथा इसकी वाटेज रेटिंग 0.05 वाट से 0.25 वाट तक होता है। ये सब याद रखेगा, ये सब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। अब दूसरा क्या था जी, वायर बाउंड रेसिस्टर। दूसरा क्या था जी, वायर बाउंड रेसिस्टर। अरे इसमें किसी को दिक्कत, नियत मान का प्रतिरोध देख लीजिए, इसका रेटिंग 1/8 वाट से 2 वाट तक होता था। ये फिक्स्ड होता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या था, परिवर्तनशील मान का प्रतिरोध। परिवर्तनशील मान का प्रतिरोध का फिगर इस ढंग से होता है, क्लियर। और वाटे ओम 100 ओम से 5 मेगा ओम तक, वाटेज 0.05 से 0.25। नेक्स्ट है वायर बाउंड रेसिस्टर, ठीक है, वायर सब जगह रेजिस्टेंस लिखा गया है जी, रेसिस्टर, ठीक है। वायर बाउंड रेसिस्टर, वायर बाउंड रेसिस्टर यूरेका अथवा मैंगनीन नामक मिश्र धातु के महीन तार को चीनी मिट्टी या बेकेलाइट से बने पाइप पर उस तार को लपेट कर बनाया जाता है। देखो यह एक चीनी मिट्टी का पाइप है, ये क्या जी, एक चीनी मिट्टी का पाइप है। मान लो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं जी, चलो यही मान लो, एक चीनी मिट्टी का क्या है जी, पाइप है। अब इस पाइप, इस पर क्या करेंगे, तार को क्या कर देंगे, वाइंड कर देंगे, लपेट देंगे, तो बन जाएगा वायर बाउंड रेसिस्टर। वही तो यहाँ किया गया है जी। ये देखिए इस पर क्या किया गया है, तार को लपेट दिया गया है। और यह प्रतिरोध तार, ये तार जो है सारा ये प्रतिरोध को दर्शाएगा। यह है वायर बाउंड रेसिस्टेंस, फिर लिखा गया वायर बाउंड रेसिस्टर, वायर बाउंड रेसिस्टर, ठीक है। ये संयोजक तार है, यानी तार को लपेटा गया है। तो ध्यान में रखिएगा क्या, वायर बाउंड रेसिस्टर यूरेका अथवा मैग्नीन नामक मिश्र धातु के महीन तार को, इस पर जो तार लपेटा जाता है क्या, यूरेका का रहेगा अथवा मैग्नीन नामक मिश्र धातु का। पढ़े भी थे, मैग्नीन का प्रयोग प्रतिरोध बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पे वायर बाउंड में उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो मैग्नीन का तार रहेगा या यूरेका का मिश्र धातु से बना हुआ तार रहेगा, उसको यदि हम एक चीनी मिट्टी या बेकेलाइट के बना हुआ पाइप पर लपेट देते हैं तो वही क्या बन जाएगा जी, वायर बाउंड रेसिस्टर। क्या बन जाएगा, वायर बाउंड रेसिस्टर। अब इसका पॉइंट देखते हैं, इसका परास रेंज 1 ओम से कितना, 100 के ओम, मतलब 100 के ओम तक होता है। इसकी वाटेज कितना, बहुत इंपॉर्टेंट, 200 वाट तक होती है। अब देखो कार्बन प्रतिरोध का अधिकतम कितना था, तो ये वाट था, इसका वाटेज कितना हो गया, 200 वाट। तो ये साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। 200 वाट का बल्ब हो गया तो ये साइज में क्या होगा, बड़ा होगा। देखो कहीं लिखा होगा साइज में बड़ा होगा। इसकी टॉलरेंस प्लस माइनस 1% कार्बन प्रतिरोध से कम होता है, प्लस माइनस 1% कार्बन प्रतिरोध से क्या होता है जी, कम होता है। यानी इसमें सहनशील शक्ति, टॉलरेंस का मतलब ध्यान में रखेगा सहनशील शक्ति, कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है। जैसे आपको वजन दे रहा है 10 केजी, लेकिन आप 15 किलो उठा सकते हैं, मतलब आप जो है 5 बढ़ा, आप 10 किलो दिया, आप 8 किलो उठा सकते हैं, तो कमो उठा सकते हैं। तो वही चीज कहता है जो इसका टॉलरेंस होता है, मतलब घटने बढ़ने का जो इसमें क्षमता होता है, प्लस माइनस 1% कार्बन प्रतिरोध से क्या होता है जी, कम होता है। उसके अपेक्षा में वो ज्यादा घट बढ़ सकता है, लेकिन ये कम घट बढ़ेगा। इसमें शोर बहुत कम सुनाई देता है, क्या इसमें शोर क्या था जी, बहुत कम सुनाई देता है, नॉइज कम उत्पन्न होता है। रियोस्टेट
एक वायर बाउंड प्रतिरोध है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वायर बाउंड प्रतिरोध बोलो या क्या बोले जी, रियोस्टेट। रियोस्टेट या वायर बाउंड प्रतिरोध दोनों एक ही चीज है, इसका दूसरा नाम याद रखो। ये आकार में बड़े होते हैं, जब वाट जरा बड़ा तो आकार में क्या जी, बड़ा। छोटा स्थान पर इसका प्रयोग संभव नहीं है। अब कहेगा वायर बाउंड प्रतिरोध हम कहां लगा देंगे, टीवी में। ये इतना बड़ा होबे करता है, इतना ही बड़ा टीवी होता है, लगेगा नहीं लगेगा। इसका ताप गुणांक कार्बन प्रतिरोध से कम होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायर बाउंड तार का प्रतिरोध यानी वायर बाउंड प्रतिरोध का ताप गुणांक कार्बन प्रतिरोध से क्या होता है जी, कम होता है। ताप गुणांक होता है क्या, वो भी हम लोग समझेंगे आगे। इसकी कलर कोडिंग में पहली पट्टी अधिक चौड़ी होती है। जब हम लोग इसका कलर कोडिंग का बात करेंगे तो पहली पट्टी क्या होगी, अधिक चौड़ी होगी। इस खोखले पोर्सिलीन कोर पर प्रतिरोध तार नाइक्रोम, मैग्नीन आदि का लपेट कर बनाया जाता है। क्लियर। ये जो खोखला था, यही खोखला पर कौन कौन तार हम लोग लपेटे थे, नाइक्रोम रहेगा, ठीक है। नाइक्रोम का तार का भी उपयोग करते हैं, मैग्नीन का भी, यूरेका का भी। क्लियर। वायर बाउंड रेसिस्टर भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब वायर बाउंड भी कितने प्रकार के, दो प्रकार के। अरे ये तो एक नियतमान और एक क्या जी, एक परिवर्तनशील। दोनों में एक नियतमान और एक परिवर्तनशील। इसका प्रतिरोध 0.1 से 50 ओम तक होता है। इसका वाटेज 1 वाट से कितना जी, 50 वाट तक होता है। क्योंकि कार्बन वायर बाउंड प्रतिरोध का जो मैक्सिमम कैपेसिटी था 200 वाट तक, लेकिन नियत मान में कितना रहेगा, 50 वाट तक होता है। बड़े बड़े उद्योग में आवश्यकता अनुसार 50 वाट से अधिक मान वाले प्रतिरोध का भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, जब स्पेशल कंडीशन रहे जहां पर आवश्यकता हो कि 50 से ज्यादा, बड़े बड़े उद्योग में 50 ओम से 50 वाट से अधिक मान वाले वायर बाउंड का प्रतिरोध का भी प्रयोग किया जाता है, और वह कैसा होता है, नियत मान वाला होता है। परिवर्तनशील, इस प्रतिरोध का मान 5 ओम से कितना जी, 5 के ओम तक होता है, तथा इसका वाटेज 1 वाट से कितना जी, 50 वाट तक होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। यानी हम लोग इसका वाटेज को बढ़ा भी सकते हैं। जब अलग अलग क्वेश्चन पूछ दे, परिवर्तन मान वाला प्रतिरोध, नियत मान वाला प्रतिरोध वायर बाउंड में, तब इस टाइप का ऑप्शन रहेंगे। अब है वेरिस्टर। अब क्या जी, वेरिस्टर, ये फिगर में दिखाई देता होगा, ये रेडियो टीवी सब में ज्यादातर लगा होगा। एक प्रकार का क्या जी, वेरिस्टर है। ये है क्या, नाम से ही पता चल जाएगा, वेरिस्टर। वेरिस्टर देखो, वेरिस्टर वेरिएबल प्लस रेसिस्टर, VARI तो वेरिएबल मान लो, और रेसिस्टर इसमें लगा ही हुआ है। VA फॉर वेरिएबल और रेसिस्टर मतलब, तो ये भी एक प्रकार का क्या जी, वेरिएबल रेसिस्टर है। वेरिस्टर मतलब क्या, वेरिएबल प्लस रेसिस्टर। वेरिएबल रेसिस्टर याद रखेगा, वेरिस्टर मतलब क्या जी, वेरिएबल रेसिस्टर, मतलब इसके रेसिस्टेंस मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसका प्रतिरोध सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन से परिवर्तित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। कहा ये जो वेरिस्टर होता है इसका प्रतिरोध चेंज कब होता है, जब हम लोग वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करते हैं, तब इसका मान क्या होता है जी, चेंज होता है। दूसरा है, यह जिंक ऑक्साइड से बना होता है। सब नोट करते जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। किससे बना होता है, इसमें हम क्या समझाए जी, ये क्या चीज से बना है नहीं है, ये चीज हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अब ये टांग है एल्युमिनियम का, तो इसमें क्या कौन सा समझने का तरीका हो गया, वेरिएबल रेजिस्टर है, इसमें टांग किस किस चीज का होता है, लेग किस चीज का होता है। तो यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्या चीज का बना होता है। तो नाम तो पहले पता चल गया, वेरिस्टर मतलब वेरिएबल रेजिस्टर, ये परिवर्तनशील होगा। ये इसका प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, सप्लाई वोल्टेज पर निर्भर करेगा, ठीक है। यह जिंक ऑक्साइड से बना होता है तथा परिपथ में प्रयुक्त विद्युत उपकरण को विनाशकारी ऊर्जा से होने वाली क्षति से रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यह जो लगा रहता है डिवाइस, ये बना होता है जिंक ऑक्साइड से बना होता है। परिपथ में प्रयुक्त विद्युत युक्ति, परिपथ में यदि विद्युत युक्ति लगा हुआ है, उसको विनाशकारी ऊर्जा यानी बहुत अधिक ऊर्जा होने के कारण जो क्षति होता है, उससे क्या करता है जी, रोकता है। विनाशकारी ऊर्जा के कारण खराब होने से क्या करता है, रोकता है। कौन, वेरिस्टर। इसे VDR
वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट। वीडीआर क्या है? वीडीआर एक प्रकार का वेरिस्टर है। वीडीआर एक प्रकार का क्या जी? वेरिस्टर है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर। इसका मान अधिक वोल्टेज होने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है जी? कम होता है। इसका मान अधिक वोल्टेज होने पर प्रतिरोध का मान कम होता है, और कम वोल्टेज होने पर प्रतिरोध का मान अधिक होता है। यानी वोल्टेज बढ़ेगा, रेसिस्टेंस क्या होगा? अब कोई बताएगा क्या इसमें ओम का नियम लागू होगा? कोई जल्दी बताएगा, कमेंट करेगा। वेरिस्टर में ओम का नियम लागू होगा? वेरिस्टर में ओम का नियम लागू होगा? बोला नहीं सर। यस, बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। ओम का नियम क्या कहता है? V समानुपाती I। प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। अरे इसका नाम है वेरिस्टर, वेरिएबल रेसिस्टर। इसमें प्रतिरोध चेंज हो रहा है, तो कहां से ओम का नियम लागू होगा? वोल्टेज कम तो प्रतिरोध अधिक, वोल्टेज अधिक तो प्रतिरोध कम। दूर संचार लाइन, ट्रांसमिशन लाइन एवं इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में प्रयोग किया। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर सब लगा रहता है, तो यहाँ पे ओम का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है LDR, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। हम लोग प्रतिरोध के प्रकार सब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रतिरोध क्या है जी? LDR, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। इसे लाइट डिपेंडिंग रेसिस्टर भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। इसका मान इस रोशनी पर निर्भर करता है। नामे है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, यानी इसका जो मान है वो लाइट पड़ने पर निर्भर करेगा, प्रकाश पड़ने पर निर्भर करेगा। ये देख रहा है, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये रेसिस्टेंस वैल्यू को क्या करेगा जी? अपना चेंज करेगा। इसका प्रयोग नाइट लैंप, स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक सर्किट इत्यादि में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका प्रयोग किसमें जी? नाइट लैंप, स्ट्रीट लाइट में, ऑटोमेटिक सर्किट में प्रयोग किया जाता है। किसका? LDR। LDR मतलब लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। पूछता भी है क्वेश्चन, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर फुल फॉर्म LDR, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। ठीक है। प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाइट लैंप में, स्ट्रीट लाइट में और ऑटोमेटिक सर्किट में। नोट में है, सिलेनियम पर जब लाइट पड़ता है तब इसका प्रतिरोध घटता है। सिलेनियम एक है, ठीक है, जब उस पर लाइट का प्रभाव पड़ेगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा जी? घटता है। सिलेनियम पर यदि लाइट का प्रभाव पड़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा जी? घटेगा। ये सब पॉइंट नोट करते जाएगा। थर्मिस्टर, अब देखो ये अभी, अब ये सब देखेगा कहाँ? तो इस टीवी खोलेगा, रेडियो खोलेगा तो वहां दिखाई दे देगा। इस प्रकार के सिंबल भी होते हैं, इस तरीका के भी सिंबल होते हैं। ये क्या जी? आपका थर्मिस्टर। नामे है थर्मिस्टर। इतना तो नाम हो गया कि मिस्टर है मतलब रेसिस्टर से संबंधित है, TOR। और थर्म मतलब क्या था जी? उष्मा होता है। थर्म मतलब क्या था जी? उष्मा होता है, मतलब उष्मा से संबंधित वाला ये प्रतिरोध होगा। क्लियर। इसका प्रतिरोध मान तापमान पर निर्भर करता है। क्लियर। नाम है थर्मिस्टर। थर्म मतलब उष्मा, रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध, रेसिस्टर। थर्मिस्टर क्या जी? थर्म मतलब रेसिस्टर, थर्म रेसिस्टर मतलब, थर्म मतलब उष्मा, रेसिस्टर मतलब प्रतिरोध। तो थर्मिस्टर का प्रतिरोध किस पर? तापमान पर निर्भर करता है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां तापमान के परिवर्तन से प्रतिरोध के मान में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग वहां करेंगे जहां तापमान के चेंज होने पर परिवर्तन, प्रतिरोध के परिवर्तन की आवश्यकता हो, वहीं पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। इसका मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में किया जाता है। मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में, लैपटॉप हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य है उस समय प्रयोग किया जाता है। यह धातु ऑक्साइड की मिश्रण जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा, तांबा आदि से बना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन क्या चीज से बना होता है, जितना इसमें लिखा हुआ है केवल उतना यदि ध्यान में रख लेगा तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। धातु ऑक्साइड की मिश्रण जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा, तांबा आदि से बना होता है। कौन? थर्मिस्टर। क्या जी? थर्मिस्टर। अब देखो कैसे ध्यान में रखेगा। उष्मा का बात कर रहा है तो उष्मा हो जाएगा धातु से संबंधित। ठीक है। रेसिस्टर है तो मतलब यह रेसिस्टर उष्मा पर निर्भर करेगा। तो
यह किससे बना रहेगा? धातु ऑक्साइड के मिश्रण जैसे निकेल, कोबाल्ट, लोहा, तांबा आदि से बना रहेगा। क्लियर? इसका रेंज क्या क्या होता है? रेंज होता है 0.5 ओम से कितना जी? 75 मेगा ओम तक। थर्मिस्टर का रेंज 0.5 ओम से 75 मेगा ओम तक, बहुत ज्यादा होता है जी। बहुत कम से लेकर के बहुत ज्यादा तक। यह एक और रेखीय नॉन लीनियर अवयव है। जब ये कहो और रेखीय हो गया तो क्या थर्मिस्टर में ओम का नियम लागू होगा? नहीं होगा। थर्मिस्टर में ओम का नियम लागू नहीं होगा। ये सब ध्यान में रखते जाएगा। वैसे ओम का नियम कहां कहां लागू? धातु चालक में रेसिस्टर, मतलब जो फिक्स मान वाला रेसिस्टर था वो रेसिस्टर। कहेगा सर ये थर्मिस्टर भी तो एक प्रकार रजिस्टर है, तो ये लीनियर ग्राफ शो नहीं करता, इस कारण से इसमें ओम का नियम लागू नहीं होगा। 4 गो चीज ध्यान में रखो, बाद बाकी जो भी दिखाई दे ओम का नियम लागू नहीं होता है। क्या? रेसिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर और धातु चालक जिसमें ताप क्या हो जी? नियत हो। रेसिस्टर में हम बात कर रहे हैं केवल क्या जी? जो फिक्स मान वाला रेसिस्टर है वहां। ये नॉन लीनियर अवयव, इसका ताप गुणांक उच्च ऋणात्मक होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ताप गुणांक इसका क्या होता है जी? निगेटिव होता है। ताप गुणांक क्या होता है जी? निगेटिव होता है। ताप गुणांक निगेटिव का मतलब यह हो गया कि यदि हम लोग टेम्परेचर को क्या करेंगे जी? बढ़ाएंगे। अब देखो इधर ताप गुणांक निगेटिव होता है, तो यहां देख लो कि 0 है, ताप क्या है जी? 0 है, बहुत कम है। तो प्रतिरोध क्या है जी? बहुत हाई है। प्रतिरोध क्या जी? बहुत हाई है, इसके पैरेलल हो गया। जैसे ताप बढ़ा रहे हैं, निगेटिव है तो उल्टा, ताप बढ़ा रहे हैं, प्रतिरोध क्या हो रहा है? घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ताप को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी? घट के तो 0 हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसके पैरेलल हो जाएगा लगभग 0 के बराबर। तो याद रखेगा किसमें जी? थर्मिस्टर में। थर्मिस्टर में क्या? यदि थर्मिस्टर का टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। यदि टेम्परेचर घटा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन क्या लीनियर से नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, नॉन लीनियर। घटेगा बढ़ेगा इतना तय है, लेकिन और रेखीय रूप में घटेगा, रेखीय रूप में नहीं होगा। ओम के नियम में सीधा होता था। ओम के नियम में क्या था? सीधा ऐसे चलता था। यदि यदि वोल्टेज रखे तो यहाँ करंट रखे तो ये सीधा बढ़ता था, लेकिन इसमें सीधा बढ़ नहीं रहा है। इसलिए प्रतिरोध का और ताप का संबंध, यहाँ पर वोल्टेज करंट का संबंध था, यहाँ पर प्रतिरोध और ताप का संबंध है। ठीक है, लेकिन रेखीय नहीं है। बढ़ने से घटेगा, घटने से बढ़ेगा, बट रेखीय रूप से नहीं, लीनियर नहीं, समानुपाती नहीं। रियोस्टैट, रियोस्टैट देखे थे, वेरिएबल रेसिस्टर रियोस्टैट। ये है एक, इस पे तार लपेटा हुआ है। ठीक है, इस पे तार लपेटा हुआ है, और ये जो हम बताए थे ऐसे तीर लगा हुआ था, और इस तरह से यानी इसको घसकाने वाला, तो इसको क्या किया जाता है? घुमाया जाता है। इसी तरह से ये वाला बक्सा जो है ये घस कर कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, कभी यहाँ आता है, तो ये तार का टर्म घटते बढ़ता रहता है। इस कारण से इसके प्रतिरोध का मान भी क्या होता है जी? घटते बढ़ते रहता है। यहां से हम लोग हाथ से इसको टाइट करेंगे, घसकेगा, इधर खोलेंगे तो फिर इधर आएगा, तो यही प्रतिरोध के मान को क्या करेगा? चेंज करेगा। जैसे रेडियो को वॉल्यूम को हम घुमाते बढ़ाते हैं, वहां रहता है गोल, यहाँ रहता है इस ढंग से आगे पीछे करने वाला। यह भी एक प्रकार का परिवर्तित, ठीक है, प्रतिरोध है, वेरिएबल रेजिस्टर है। ये भी एक प्रकार क्या है जी? वेरिएबल रेजिस्टर। पहले भी देख लिए थे रियोस्टैट के बारे में। इसकी चल भुजा एक धात्विक छड़ पर गति करती है। चल भुजा का मतलब ये वाला भुजा जो है, ये धातु का छड़ है। ये धातु का छड़ पर आगे पीछे कराने से ये तार जो इसमें टच करता है, ये वाला कॉपर का, यही चीज इसमें क्या होता है जी? चेंज होता है, बदलता है। इसकी संरचना फर्स्ट स्टैंड में कसे हुए बेलन के समान होते हैं। ये जो स्टैंड होते हैं उसमें कसे हुए बेलन के समान होते हैं। इसकी चल भुजा एक धात्विक छड़ पर गति करती है। ये पहले भी था जी, इसकी चल भुजा एक धात्विक छड़ पर गति करती है। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है, और यह वायर बाउंड रेसिस्टेंस के तरह होता है। वायर बाउंड रेसिस्टर जो पढ़े हैं उसी के तरह होता है, वही चीज होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? प्रयोगशाला में करते हैं। इसे याद रखेगा, कहाँ प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला में। पदार्थों के प्रतिरोध पर, पदार्थों के प्रतिरोध पर प्रभाव। अब कहा
पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, ठीक है। अब प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है उसके आधार पे, ये तो हम लोग देख चुके हैं पहले ही। क्या धातु चालक में तापमान बढ़ेगा तो क्या जी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, तो फिर प्रतिरोध रेजिस्टेंस भी क्या होगा जी, बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस घटेगा तो सिग्मा घटेगा और करंट भी क्या होगा, घटेगा। यही चीज देखे तो उसी का प्रभाव के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। पदार्थों के प्रतिरोध, मतलब प्रतिरोध बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ का बना हुआ है, तो उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहता है चालक कंडक्टर का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है एवं घटने से घटता है। यही ने बताए थे जी। जिस सबको समस्या आ रहा है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पर ध्यान देगा। चालक या क्या जी, धातु, कुछ भी रहे चालक में और धातु में, तो तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि R बराबर रो इंटू एल बाई ए से, ठीक है। जब R बढ़ेगा तो G का मान घटेगा, G का मान घटेगा तो सिग्मा का मान भी घटेगा, I का मान भी क्या होगा जी, घटेगा। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि G बराबर क्या होता है, 1/R, और सिग्मा बराबर क्या होता है जी, 1/रो। ये सबका उल्टा हो गया, ये जी आर का उल्टा, सिग्मा रो का उल्टा, इसलिए इसमें तीर उल्टा कर दिए। बाकी कुछ भी हो, और धातु या कुचालक धातु छोड़ के कुछ भी हो, यानी धातु छोड़ के बाद में क्या, धातु रहे, कुचालक रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ने से रेसिस्टिविटी घटेगा, ठीक है, रेसिस्टिविटी घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा कंडक्टेंस बढ़ेगा, ये क्या होगा जी, बढ़ेगा, और ये क्या होगा जी। अब देखो, ये आसान तरीका याद रखना कि ताप गुणांक किसका पॉजिटिव किसका निगेटिव। जिसका ताप गुणांक पॉजिटिव, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, जिसका ताप गुणांक निगेटिव, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा। बहुत आसान तरीका। तो प्रतिरोध बढ़ने से तो इसका ताप गुणांक क्या होगा जी, पॉजिटिव होगा। ताप गुणांक क्या होगा इसका, पॉजिटिव होगा, और इसका ताप गुणांक क्या होगा, निगेटिव होगा। अब तुमको पूछ दे कि कुचालक पदार्थ का ताप गुणांक निगेटिव, आयरन का यानी लोहा का ताप गुणांक पॉजिटिव, मतलब यह हुआ कि तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप गुणांक पॉजिटिव, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध घटेगा, ताप गुणांक निगेटिव। प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटा, निगेटिव, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ा, पॉजिटिव, ताप गुणांक निगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। वही चीज अब यहां पे क्लियर लिखा गया है। क्या चालक कंडक्टर का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है एवं ताप घटने से घटता है, यानी समानुपाती है, बढ़ने से बढ़ेगा, घटने से घटेगा। अतः इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, यानी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है जी, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है पीटीसी। ताप गुणांक किसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तापमान प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ा, तापमान घटने से घटा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जैसा कहता है वैसे वैसे चलता है। कहता है कि हम तापमान बढ़े तो कहा प्रतिरोध भी बढ़ा, तो अरे तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं, पॉजिटिव है। आज कहेगा कि उल्टा है, इसको हम बोलते हैं सीधा चलने के लिए, और ये कहता है कि नहीं हम घटेंगे, तो भाई ये तो उल्टा हो गया, तापमान बढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध घटा, मतलब ताप गुणांक निगेटिव। ताप गुणांक क्या जी, निगेटिव। समझ में आ रहा है, यहां नहीं समझ में आएगा तो कहीं नहीं समझ में आएगा। जब यहां नहीं समझेगा तब कहां समझेगा जी, स्वर्ग में जाके, गधा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, मिश्र धातु एलॉय का प्रतिरोध भी ताप बढ़ने से बढ़ता है, परंतु चालक की अपेक्षा
कम वृद्धि होती है, मतलब इसका भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बढ़ता तो है लेकिन कम वृद्धि होती है। क्या ओम का नियम लागू होगा? नहीं, साथ साथ नहीं हो रहा है। मिश्र धातु एलॉय का प्रतिरोध भी तापमान बढ़ने से बढ़ता है, परंतु चालक अपेक्षा कम बढ़ता है। बढ़ता तो है लेकिन चालक अपेक्षा कम बढ़ता है, अतः इसका भी प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होगा। अरे एक तो तरीका ट्रिक याद रख ध्यान में रखाए हैं कि तापमान बढ़ने से यदि प्रतिरोध बढ़ा तो ताप गुणांक पॉजिटिव, ठीक है, और तापमान बढ़ने से यदि प्रतिरोध घटा तो ताप गुणांक निगेटिव। उच्च प्रतिरोध की मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम आदि में अधिकतम ताप वृद्धि के बाद भी प्रतिरोध में लगभग नगण्य वृद्धि होती है, अर्थात ताप गुणांक क्या होता है जी? शून्य होता है। इतना इंपॉर्टेंट पूछो मत। तो बाद में 3 गो चीज लिखा चुके थे ना जी, यूरेका, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटाइन, इस पे ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रतिरोध के मान पर। वही कहता है उच्च प्रतिरोध की मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन, ये भी होगा, आदि में अधिकतम तापमान वृद्धि के बाद भी प्रतिरोध का मान लगभग नगण्य वृद्धि होता है, नहीं परिवर्तन होता है, इसीलिए इसका ताप गुणांक निगेटिव होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक सॉरी शून्य होगा, ताप गुणांक शून्य, जिसका ताप गुणांक शून्य, ताप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसका ताप गुणांक शून्य, ताप के प्रभाव से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके प्रतिरोध के मान पे, रेजिस्टेंस के मान पे। क्लियर? तो ऐसा कौन कौन है? प्रतिरोध की मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम आदि में अधिकतम, उच्च प्रतिरोध की मिश्र धातुएं जैसे मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटाइन भी होता है, अधिकतम ताप वृद्धि के बाद भी प्रतिरोध में लगभग नगण्य वृद्धि होती है, अर्थात प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है जी? शून्य होता है, 0 होता है। याद रखेगा ये तीनों चीज का। विद्युत रोधी पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर मटेरियल, प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या था जी? घटता है। लिखा गया विद्युत रोधी पदार्थ मतलब कुचालक, अर्धचालक पदार्थ मतलब सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में यदि तापमान बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो इसका ताप गुणांक क्या हो जाएगा? ताप गुणांक क्या हो जाएगा? इसका निगेटिव हो जाएगा ताप गुणांक। अतः इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है जी? ऋणात्मक होता है। तो हम लोग ताप गुणांक सीख लिए, किसका ताप गुणांक धनात्मक, किसका ताप गुणांक ऋणात्मक। ध्यान में रखना, बहुत आसान तरीका, जितना भी चालक है, धातु है, सारा का ताप गुणांक क्या जी? धनात्मक। अपवाद में 3 गो 4 गो जिसका ताप गुणांक 0 होता है, यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटाइन, नाइक्रोम, इस सब का ताप गुणांक लगभग क्या होता है जी? शून्य होता है। देखो प्रैक्टिकली शून्य होता है, ठीक है। वास्तव में ऐसा संभव नहीं हो पाता है, इसको मान लिया जाता है। और विद्युत रोधी मतलब कुचालक पदार्थ, विद्युत रोधी मतलब क्या जी? कुचालक पदार्थ, विद्युत रोधी मतलब कुचालक पदार्थ, अर्धचालक सेमीकंडक्टर आदि में प्रतिरोध का ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, इस कारण से उसका ताप गुणांक क्या होता है जी? निगेटिव होता है। उसका ताप गुणांक क्या होता है जी? निगेटिव होता है। ये कहां से आ गया फिर जी? प्रतिरोध का ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टर, ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत आसान तरीका से। इसका एक फॉर्मूला केवल याद रखेंगे, ये प्रूफ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। किसी पदार्थ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने पर उसके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे ही पदार्थ का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का ताप गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा कहता है, ठीक है। आप लोग उतना ध्यान में रखिए कि ताप गुणांक क्या है। तो ताप गुणांक यही है कि यदि कोई पदार्थ है उसके टेम्परेचर में हम लोग वृद्धि करते हैं तो प्रतिरोध के मान में घटना या बढ़ना कहा यह टेम्परेचर से संबंधित है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रतिरोध का ताप गुणांक। प्रतिरोध का ताप गुणांक 0 डिग्री पे कुछ और प्रतिरोध था और 10 डिग्री सेल्सियस पे कुछ और प्रतिरोध हो गया, तो प्रतिरोध के मान में चेंज हो गया। तो यही किसी में बढ़ेगा किसी में घटेगा, यह डिसाइड करता है कौन जी? ताप गुणांक ऑफ रेसिस्टेंस, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रेसिस्टेंस। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला एक तुम लोग जानता होगा, आर टी बराबर क्या, आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इसके फॉर्मूला को हम लोग केवल याद रखेंगे, और यही अल्फा होता है। ये अल्फा क्या होता है जी, ताप गुणांक। यही अल्फा क्या होता है जी, ताप गुणांक। किसका अल्फा पॉजिटिव, किसका अल्फा निगेटिव, कोई बताएगा? जल्दी से कमेंट करेगा। धातु का अल्फा, अल्फा यानी ताप गुणांक, अल्फा यानी क्या जी, ताप गुणांक, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और धातु का, और धातु का अल्फा क्या जी, निगेटिव। कोई जवाब देगा, पूछ रहे हैं। बात कर रहे हैं हम डायोड का। डायोड चालक है कि अर्धचालक है? डायोड किस में आएगा, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर में। तो इसका भी ताप गुणांक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा जी, निगेटिव हो जाएगा। मैं अर्धचालक युक्ति रहे या अधातु रहे, कुचालक पदार्थ रहे, वे सारे में ताप गुणांक क्या हो जाएगा जी, निगेटिव हो जाएगा। और चालक में, कंडक्टर में ताप गुणांक क्या हो जाएगा जी, अल्फा क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉपर का ताप गुणांक बताएगा कोई, क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? और एक ताप गुणांक के लिए जो फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला तुम लोग ध्यान रखेगा कि आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस क्या जी, अल्फा टी। ठीक है, बहुत नहीं। टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। एक प्रूफ नहीं, इसको हम पढ़ाएंगे, प्रूफ से कोई फायदा है नहीं आप लोगों को। ये सब जेई वालों सबके लिए, सीनियर सेक्शन वाले सबके लिए चलेगा। तो हम लोग आज पढ़े प्रतिरोध, लघु प्रतिरोध मापने हेतु विधि। प्रतिरोध का 3 रेंज बताए थे, क्या, लघु प्रतिरोध मतलब लो रेसिस्टेंस, मध्यमान मीडियम, और हाई रेसिस्टेंस। क्लियर? अब हाई रेसिस्टेंस तो वही लघु प्रतिरोध के लिए, मीडियम रेजिस्टेंस के लिए, हाई रेजिस्टेंस के मापने का विधि जो होता है, लो रेसिस्टेंस लघु प्रतिरोध को निम्नलिखित विधियों द्वारा मापा जाता है। पहला है वोल्ट मीटर आमीटर विधि द्वारा, दूसरा है विभव मापी द्वारा। इस विधि में स्टैंडर्ड प्रतिरोध से तुलना करके निम्न प्रतिरोध मापा जाता है, और कैल्विन सेतु, कैल्विन ब्रिज द्वारा। ये क्वेश्चन सब आता है कि लो रेसिस्टेंस किससे किससे मापते हैं, तो कैल्विन ब्रिज से कौन प्रतिरोध मापते हैं, निम्न प्रतिरोध। अरे लघु बोलो या निम्न बोलो, निम्न, क्या, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध या लघु प्रतिरोध या लो रेसिस्टेंस। कैल्विन डबल ब्रिज सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आते रहता है, कैल्विन डबल ब्रिज से मध्य या उच्च या लो, तो लो रेजिस्टेंस, निम्न रेजिस्टेंस। दूसरा, पहला है वोल्ट आमीटर मीटर विधि, ये भी हो जाएगा, वोल्ट मीटर और आमीटर मीटर विधि। विभव मापी द्वारा, विभव मापी द्वारा भी लो रेजिस्टेंस मापते हैं। ये तीनों चीज याद रखेगा कि किससे लो रेजिस्टेंस, किससे मीडियम, किससे हाई। मध्य प्रतिरोध मापने का विधि, क्या जी, मध्यमान प्रतिरोध किससे मापते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर, ये दोनों विधि आ गया दोनों में। अब तीसरा आ गया उच्च मान प्रतिरोध मापने हेतु। उच्च मान प्रतिरोध मापने के लिए मेगर विधि का उपयोग किया जाता है। मेगर पूछता है क्वेश्चन बार बार कि मेगर से कौन सा प्रतिरोध मापा जाता है, उच्च मान का प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से कौन सा, निम्न प्रतिरोध। कैल्विन डबल ब्रिज से निम्न प्रतिरोध, व्हीटस्टोन ब्रिज से मध्य प्रतिरोध।
केल्विन डबल ब्रिज से निम्न प्रतिरोध। क्लियर। अब है कार्बन प्रतिरोध के रंग निर्धारण। तो कार्बन प्रतिरोध के रंग निर्धारण हम लोग एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये केवल स्टार्ट करके कोई फायदा होगा नहीं। तो बताएंगे क्लास में कहाँ क्या डाउट रहा। लोग जो डाउट रहता है वो बोलो जी, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो धातु चालक के लिए ताप गुणांक अल्फा पॉजिटिव, धातु चालक के लिए ताप गुणांक अल्फा पॉजिटिव बताएगा कोई। इस मार्कर के लिए जो प्लास्टिक है इसका ताप गुणांक क्या होगा? अल्फा। ये कुचालक है तो निगेटिव होगा। तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध घटेगा। तापमान बढ़ने से इसका जो प्रतिरोध है कि प्लास्टिक का जो पेन है इसका प्रतिरोध क्या होगा जी? घटेगा। लेकिन यही तांबा का रहता तार तो तापमान बढ़ने से इसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता। क्लियर। जिसका ताप गुणांक पॉजिटिव प्रतिरोध बढ़ेगा, जिसका ताप गुणांक निगेटिव प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।